साथियों, सामाजिक परिवर्तन की इस कड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। 19वीं सदी के महानायक और सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले की कल 11 अप्रैल 2025 को जन्म जयंती थी और 11 अप्रैल को ही हिंदी साहित्य की जो मूवी थी वो रिलीज होने वाली थी, लेकिन फूले मूवी के 2 मिनट के ट्रेलर ने भारत के कुछ ऐसे कमजोर भावनाओं वाले लोग हैं जिनकी भावनाएं आहत हो गईं और उस मूवी को रोकने के लिए उन्होंने मुहिम चला दी। सोचिए, 19वीं सदी में महात्मा ज्योतिबा फूले ने जिस तरीके से सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को आगे लेकर चले, वो ये चाहते थे समाज का हर व्यक्ति का, हर वर्ग का व्यक्ति, हर वर्ग की बालिका, हर वर्ग की महिला सामाजिक स्तर पर शिक्षित हो। लेकिन वहीं पर उस समय समाज के रूढ़िवादी परंपराओं के लोगों ने ज्योतिबा फूले का जमकर विरोध किया। यहाँ तक महात्मा ज्योतिबा फूले के पिताजी ने भी उनको स्वयं कहा कि अगर तुम्हें आजादी की लड़ाई लड़नी ही है तो अंग्रेजों के साथ में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ो, इस देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ो। तो ज्योतिबा फूले कहते हैं, यह लड़ाई तो से केवल 100 साल पुरानी है, लेकिन मैं जिस लड़ाई को खिलाफ आंदोलन चला रहा हूं वो 3000 साल पुरानी लड़ाई है और मैं इस लड़ाई में पीछे बिल्कुल कदम नहीं उठाऊंगा। ज्योतिबा फूले के पिताजी उनको यहां तक अपने घर से निकाल देते हैं। वहीं महात्मा ज्योतिबा फूले ने 1 जनवरी 1848 को भारत की बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। तो ज्योतिबा फूले का इस तरीके से विरोध हुआ, अंततः उनको जान से मार देने की सुपारी भी दी गई। लेकिन जो लोग ज्योतिबा फूले को मारने गए वो ज्योतिबा फूले के फैंस बन गए, उनके अनुयायी बन गए। वर्तमान समय में हिंदू समाज के लोग 2 भागों में बंट गए हैं। एक तो वो लोग हैं जो विज्ञानवाद, समाजवाद और तर्क के आधार पर भारतीय संविधान को अंगीकार करके और समाज का उत्थान करने चाहते हैं, और वही दूसरा एक समाज है जो समाज में असमानता, छुआछूत, पाखंड, अंधविश्वास फैलाना चाहते हैं। इसी तरीके से जैसे मैं बात करता हूं ललई सिंह यादव की, उत्तर भारत के पेरियार कहे जाने वाले ललई सिंह यादव अपने जीवन में उन्होंने निरंतर संघर्ष किया और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने अपनी जान की भी बाजी लगा दी थी और यहां तक कि उनको जेल भी जाना पड़ा। वहीं उत्तर भारत में अगर हम देखते हैं सोनेलाल पटेल जी, वो भी सामाजिक परिवर्तन के बहुत बड़े नायक थे।
और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ते लड़ते अंतोगत्ता वो भी अपने समाज, इस देश के लिए शहीद हो गए, बलिदान दे दिया उन्होंने। लेकिन वहीं पर उनकी जो बेटियां हैं अपने पिताजी की विरासत को आगे ले जाने का काम कर रही हैं। और हमारे समाज के बहुत ऐसे लोग हैं, पत्रकार साथी हैं, जो इस सामाजिक लड़ाई को आगे ले जाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं और उन लोगों से तर्क के आधार पर निरंतर लगे रहते हैं कि किस तरीके से हमारा समाज आगे बढ़े। जैसे हमारे पत्रकार साथी माननीय नीरज भाई पटेल जी, माननीय शंभू कुमार सिंह जी, ये सामाजिक परिवर्तन के क्रांतिकारी अग्रदूत हैं, जो इस समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। वही इस समय पर मैं आपको बता दूं, हमारे समाज को तर्क और विवेक और विज्ञानवाद के आधार पर नेशनल जो डिबेट करते हैं, साइंस जर्नी सर, उनकी तो बात ही क्या है। उन्होंने तो इस तरीके से बीड़ा उठाया है कि मैं अपने जीते जी ही इस भारत से पाखंडवाद और अंधविश्वास को जड़ से समूल नाश कर दूंगा। और हमारे भारत के तमाम महापुरुषों की यही लड़ाई थी, यही सामाजिक क्रांति थी कि जब तक हमारा समाज छुआछूत, पाखंड, आडंबर जैसे चीजों में पड़ा रहेगा, तब तक वो व्यक्ति अपना कभी विकास नहीं कर सकता है। और यही कारण रहा है भारत के मूल निवासियों की जो प्रगति रुकी है, वो यही कारण है। मैं समझता हूं कि 19वीं सदी के महानायक, सामाजिक क्रांतिकारी के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले ने जिस लड़ाई को लड़ा और वो लड़ते लड़ते अपनी अंतिम सांस तक वो इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहे, उसी को आगे को बढ़ाने के लिए हमारे देश के तमाम साथी युवा इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर आप इस देश की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में, इस क्रांति में सहयोग दें, मुझे लगता है कि देना भी चाहिए, क्योंकि तभी आपका विकास है, आपके बच्चों का सुनहरा भविष्य है। अन्यथा हमारी पीढ़ियां, हमारी औलादें हमसे पूछेंगी कि जब हमारे देश की शिक्षण संस्थान जब बेचे जा रहे थे, उस समय पर आप क्या कर रहे थे? घंटा और मंदिर बनाने में लुप्त थे। पूछेंगी, साहब ऐसा नहीं है, जरूर पूछेंगे। ये समझ लीजिए, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, उनको अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए आपको सामाजिक लड़ाई में उतरना ही होगा। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।